एसएसपी सब बताना चाहेंगे। अभी फ्लैग अप किया जाएगा इस गाड़ी को, जिसमें 3 कानूनों के लिए जनता को अवेयर किया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से फ्लैग ऑफ कर दिया गया है। और खुद एडीजीपी अनंत जैन जी की बात करें तो उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस गाड़ी को जो है अब रवाना कर दिया है। और मकसद क्या है, देखिए, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस जम्मू इन सेलिब्रेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू लॉज अवेयरनेस व्हीकल है ये, और उसको हरी झंडी जो दिखा दी गई है। तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से हरी झंडी जो है वो दिखा दी गई है। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक महोदय से माननीय महानिदेशक माननीय श्री आर स्वैन महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल जो 150 वर्ष के पश्चात बने, वो भारतवर्ष के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी आपराधिक न्याय प्रणाली को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालेंगे, कॉलोनियल माइंडसेट से मुक्ति दिलाएंगे। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को बधाई देना चाहता हूं। इन नए कानूनों के तहत पहली एफआईआर आज ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने दर्ज कर ली है। 30 जून की आधी रात से अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों की जगह 3 नए आपराधिक कानून, जिसके बारे में पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार से बताया है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। मैं कोई कानून का जानकार नहीं, उसके बारे में मेरे पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार से बताया है। मैं किन परिस्थितियों में ये निर्णय करना पड़ा और इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, मुझे लगता है कि इसी पर मैं अपने को केंद्रित करूंगा। Train the entire force of about 85,000 in coming months in the basic module. 191 master trainers have been trained, including 120 in National Forensic Science University. These master trainers have been deputed to all training institutes in J&K, district training centers and battalion training centers to further train other foreign adversaries to infect and activate new areas into terrorism to foreign fighters. J&K police has taken measures such as opening is a continuous ongoing effort that requires to be sustained over a period of time. I will now quickly give a brief on the initiatives taken by the Jammu and Kashmir police personnel have been trained in new laws till date. This includes advisor to the Honorable Lieutenant Governor Sri Rajiv Bhatnagar ji, esteemed justices of the High Court, senior judicial officers, my esteemed colleagues in the civil and police administration, and dear friends. First and foremost, I extend a warm welcome to the Honorable LG, Honorable Chief Justice, and all the dignitaries who have honored us with their presence today. ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी कानून की सिस्टम पे में ये इरादा नहीं है कि आप इंडिविजुअल राइट्स को बचाते बचाते जिस नाव पर आप सवार हैं उस नाव को ही डुबो दें। उस नाव में सब कोई सवार है, आप भी हैं, मैं भी हूँ, उसी में सारे तंत्र है, जुडिशियरी भी है, उसमें पुलिस भी है, प्रोसिक्यूटर भी है, अक्यूज्ड भी है, विक्टिम भी है। तो नाव बहुत इम्पोर्टेंट है। उस नाव का रक्षा करना, उस नाव को बनाए रखना, उसको रहते हुए रखना बहुत जरूरी है। तो एक कई बार ऐसा सिस्टम होता था, हमको लगता था कि साहब इस की बैलेंस बिगड़ जाती है। देखो, एक आम नागरिक के तौर पे, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा कि विक्टिम को भी तो इस बात की तकलीफ होती है कि मुझे सताया हुआ बंदा, मुझ पर हमला किया हुआ बंदा, उसको सजा नहीं मिल पा रहा है। या जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि पिछले 3 दशकों में या उससे ज़्यादा 35 साल के अंदर जो 45 से 46 हज़ार की जो मौत हुई है, उसमें से सीधी सी बात है कि 6,000 के करीब जो पुलिस और आर्मी और पैरामिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्स की शहादत, उसको छोड़ दीजिए। सीधा सीधा आंकड़े बताते हैं, उसमें कोई डाइल्यूशन नहीं है, कोई झूठापन नहीं है। कभी भी किसी भी डिबेट में हमारे पास
ऑथेंटिक एविडेंस है कि 12,000 के करीब लोग जो इन्होंने यहाँ पे जाने हुई है वो उनको कंट्रोल करने में, तो उसको कम करने के साथ साथ हमें इस चीज की एहसास हुई कि हम माने एडवर्सरी की चुंगल में फंस रहे हैं, यानी कि वो नहीं चाह रहा है रूल ऑफ लॉ, हम चाहते हैं। इसलिए इन कानून के सहारे ये कानून आया और ये कानून एक एनाबलर है, एक बूस्टर है, एक मददगार फ्रेमवर्क जिसके तहत हम रूल ऑफ लॉ के सहारे इसको लड़ना भी चाहिए। और जो रूल ऑफ लॉ को उन लोगों ने तहस नहस करना चाहते हैं, हम उस रूल ऑफ लॉ के तहत, कानून के तहत अपना लिमिटेशंस को मानते हुए, अपना पाबंदियों को मानते हुए हम कोर्ट के जरिए हम इनको सजा दिलाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते, क्योंकि वो अपने हिसाब से सजा देते हैं। जहां पे कोर्ट नहीं होता है, प्रोसिक्यूशन नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, वो सब नहीं होता है, उनके लिए लागू नहीं। तो ये जो कसम कस है, ये जो आपने सवाल मुझे पूछा कि बाकी स्टेट के मुकाबले में जम्मू कश्मीर में इन 3 लॉ का इम्प्लीमेंटेशन में क्या स्पेशल फीचर्स रहे, क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या स्पेशल फैसेट्स है, तो मेरे जवाब में यही। सर इसके अलावा आपसे एक प्रश्न पूछेंगे सर, जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो रही है या सफल भी हुई है, उसमें कुछ ट्रेडिशनल रूट जो 2 डेकेड से बंद पड़े थे, वहां से अब टेररिस्ट जो है इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने गुलमर्ग अपर सर्च ऑपरेशन देखा, राजौरी। दंड की जगह न्याय और सुरक्षा, ये दोनों ही बहुत ही अहम पहलू है किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। इन दोनों पे ध्यान दिया गया है। जो आपने देखे होंगे, जो इसमें जो कानूनी प्रक्रिया में बदलाव आया है, जो हमारे कारकर्दगी में बदलाव आया है, पुलिस की जो कारकर्दगी है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी भी होगी। और ऑर्गेनाइज क्राइम के संबंध में जैसे मैं बात करूँ जम्मू संभाग के संदर्भ में, तो उसमें हमें भी उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बल मिलेगा। इसमें प्रॉपर्टी फोरफीचर के भी प्रावधान है, तो उससे भी हमें और बल मिलेगा कि हम इनके खिलाफ एक प्रभावी और सक्षम कार्रवाई कर सकें। चैलेंजेस भी है इसके साथ साथ, फेक कंप्लेंट इससे बढ़ने का जो है आशंका बनी रहेगी, वो रहेगा, लेकिन हमारी अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी कि उनको त्वरित और समय पर हम उन कंप्लेंट्स का डिस्पोजल कर पाएं। जैसे 15 दिन का प्रावधान है कि उसकी हम इंक्वायरी करें और उस पर त्वरित कार्रवाई करें। सर टेररिज्म भी एक चैलेंज है जम्मू कश्मीर में, उसको खत्म करने के लिए ये जो लॉज हैं ये कितने सक्षम हैं? ये लॉ सक्षम है जो एविडेंस रिकॉर्ड करने में, और जिन लोगों ने इनको मदद की है उनके खिलाफ सक्षम और प्रभावी तरीके से कार्रवाई करनी। सर इन लॉस को लेकर पुलिस कितनी सहायक है आम जनता की मदद करने के लिए? सर इसमें हम लोग उनको बता भी पाएंगे कि उनकी कंप्लेंट पे कार्रवाई क्या हुई है, और जैसे 90 दिनों में हमें विक्टिम को भी बताना है कि उसकी कंप्लेंट पे कार्रवाई क्या हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन पे कार्रवाई क्या हुई है। कोई प्रोसिक्यूशन अगर विड्रॉ होता है तो उसमें हमें बताना है कि हमें उसको पहले कॉन्फिडेंस में लेना है कि आपकी प्रोसिक्यूशन क्यों विड्रॉ हुई। तो लिहाजा काफ़ी अमूलचूल काफ़ी बदलाव आया है, जिससे कि हमारी कारकर्दगी में और पारदर्शिता है। सर क्या जे&के पुलिस इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार पूरी तरह सक्षम? सर एक संकलन पोर्टल भी जो कि एक ऑनलाइन किया गया, उसके माध्यम से जनता अपनी जो कंप्लेन उसमें दर्ज करवा सकती है, तो कितना कारगर साबित होगा? 0 FIR का संदर्भ भी आया है, तो FIR कहीं भी दर्ज हो सकती है, तो अब ये बड़ी सुविधाजनक प्रक्रिया है। तो कोई कहीं भी ऐसे कंप्लेंट अपनी दर्ज करेगा, उसके बाद हम लोग उस कंप्लेंट पर जो है त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। श्री रंजन सर का, DIG GSK रेंज डॉक्टर सुनील गुप्ता सर का, यहाँ पर आए हुए गण्यमान्य अतिथिगण, उन सब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ पर आए। अब मैं वर्दी ADGP साहब को और DIG सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अवेयरनेस व्हीकल को फ्लैग करने के लिए प्रस्थान करें, और उसके बाद आप सबसे, सब अतिथिगणों से, मीडिया बंधुओं से रिक्वेस्ट है कि कप ऑफ टी के लिए ज्वाइन करें। धन्यवाद। गेस्ट्स एंड फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया फैकल्टी, आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज पूरे देश के अंदर जो 3 मेन लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं, तो अभी तक माहौल बड़ा सीरियस था। अगर ADG सर मुझे परमिट करें सर, तो बी ऑन द लाइटर साइड आई जस्ट वांट टू से समथिंग। सर जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 था,
that has been replaced with BNSS. BNSS जो है एक्सचेंज पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि आज रात 000 ओवर से सर्वप्रथम मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक श्री आर स्वैन महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल आदरणीय हमारा लाइव टेलीकास्ट श्रीनगर से चल रहा है, सो आई जस्ट टेक ए ब्रेक फॉर सम टाइम और आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आपका ध्यान एलईडी की ओर। थैंक यू। मुख्य न्यायाधीश महोदय इतना साहिल